He was someone who many thought was a contender for the chief minister's post, but he hasn't been able to win his own seat, and that too in a BJP wave. We're talking about Madhya Pradesh's Home Minister Narottam Mishra. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हार गए। एक बड़ा चेहरा, कद्दावर भी कह सकते हैं, कद्दावर तो है ही है वो, क्योंकि वो प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ साथ जितना भी लॉ एंड ऑर्डर था पूरे प्रदेश का उनके पास था। लेकिन वो इस चुनाव को हारने के बाद, जो कि 2008 से, अगर मैं कहूँ 2008 से ये सीट उनके पास थी, और वो इस बार लगभग 7,742 वोट से हार गए हैं राजेंद्र भारती, कांग्रेस के राजेंद्र भारती से। पिछले चुनाव में 2018 में उन्होंने इस सीट को जीता था 2,656 वोट से। लेकिन इस बार की जो हार है वो डेफिनेटली नरोत्तम मिश्रा की जो एस्पिरेशंस थी कि हम कभी सीएम होंगे, उसको जरूर धक्का लगा होगा। नरोत्तम मिश्रा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए भी अपने जाने जाते हैं। उनकी जो टिप्पणियां हैं वो अक्सर आती रहती हैं, विवादित रहती हैं। आज से ठीक 1 साल पहले उन्होंने दीपिका पादुकोणे को लेके जो है तो एक विवाद दिया था, उनके आउटफिट को लेके। एक फिल्म में जो है तो दीपिका पादुकोणे के आउटफिट पे काफी पूरे देश में चर्चा हुई थी, उसमें नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी राय रखी थी, जो कि विवादित थी। In fact, in this election as well, Narottam Mishra, while campaigning for the BJP, had actually made a very derogatory statement about the BJP's own Member of Parliament from Mathura, Hema Malini. First, let's take you to the soundbite. Listen to the soundbite and then we'll come back. मेरे दतिया के अंदर मेरे दतिया ने उड़ान भरी तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेके हेमा मालिनी तक नचवा दिया। Now this actually became very controversial. Definitely. इस स्टेटमेंट के बाद जो है तो ऑपोजिशन ने भी नरोत्तम मिश्रा को काफ़ी सुनाया था, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी उनको काफ़ी कुछ लताड़ा था। इस तरह के जो लोग नारी वंदन की बात करते हैं, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात होती है, अगर आप जो है तो अपने ही सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह के स्टेटमेंट को कह रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके दोहरे चरित्र को दिखा रहा है। और समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश की है, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल से काफ़ी जो है तो नरोत्तम मिश्रा को खरी खोटी सुनाई थी, क्योंकि विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने के लिए स्पेशल सेशन बीजेपी खुद ऑर्गेनाइज की, उसको पास करे, और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जो है एक पब्लिक रैली के दौरान जो है तो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो सर्टेनली जो है तो एक अच्छा मैसेज तो नहीं गया था। खैर, रिजल्ट जो है आया है, उससे नरोत्तम मिश्रा जो है वो कहीं ना कहीं सदमे में तो जरूर होंगे। अब आगे देखना है कि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो कैसे शेप लेता है। In fact, Narottam Mishra also, when you see the vote share, his vote share is 45%. His vote share is not bad, but the Congress candidate's vote share is better. And while Ladli Behna gave Shivraj Singh Chauhan and the BJP a massive push, did Ladli Behna not like controversial statements of Narottam Mishra? Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.